पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को फिर से एक बार जय यीशु। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 वचन संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। प्रभु इस प्रकार हमें कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में इस प्रकार स्तोत्रकार लिखता है, तेरी शिक्षा का पालन करने से ही नवयुवक निर्दोष आचरण कर सकता है। आज के दुनिया में हम युवक युवतियों को देखते हैं, निर्दोष आचरण, पवित्र जीवन बिताना उनके लिए असंभव सा लगता है। और आज हम पूरे संसार में युवक युवतियों को देखें, उनका जीवन नशा में, भोग विलास में, व्यभिचार में, विभिन्न प्रकार के पापों और बुराइयों में फंसे हैं। प्रियजनों, आज हमें प्रभु पवित्र जीवन बुलाने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। दूसरा कुरिन्थियों में लिखा है, कुरिन्थियों के पत्र में अध्याय 2 में इस प्रकार लिखा है, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया है, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर के पवित्रता के भागी बन जाएं। मसीह का कोई पाप नहीं था, हमारे पापों के कारण ईश्वर ने उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर के पवित्रता के भागी बन जाएं। प्रियजनों, हमारे पापों के कारण पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर के पवित्रता के भागी बन जाएं। आज प्रभु यीशु हमें एक पवित्र जीवन बिताने के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया और इस प्रकार अपने को बलि चढ़ाया, और इस प्रकार प्रभु अपने पावन लहू से हमें शुद्ध किया। अपने वचनों के द्वारा प्रभु आज हमें सिखाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन बिताएं और पवित्रता की ओर बढ़ते हुए पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन बिताएं। आज सारे संसार में युवक युवतियां सांसारिक भोग विलास में जीवन बिताते हुए पाप और बुराई की ओर जा रहे हैं, जिसका फलस्वरूप आज जीवन में सफलता नहीं है, नौकरी नहीं है, अच्छा जॉब नहीं है, पढ़ाई करने के बाद भी जीवन में सफलता नहीं है। उम्र ढलते जा रहा है, आज शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, नौकरी के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हैं लेकिन उनमें सफलता नहीं है। इसका कारण क्या है? पौलुस आज हमें सिखाते हैं, एफेसियों के पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 15 और 16 में लिखा है, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा लाभ उठाए। पौलुस कहते हैं, अपने आचरण का पूरा पूरा ध्यान रखें, मूर्खों की तरह नहीं बल्कि बुद्धिमानों की तरह चलकर वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं। हम भोग विलास में जीवन बिताने के लिए, शारीरिक सुख पाने के लिए, पूरा पूरा लाभ उठाने के लिए, हम शरीर को सुख देने के लिए हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा अपने जीवन को, अपने दांव को लगा देते हैं, लेकिन आज आत्मा को हम नष्ट कर रहे हैं पाप और बुराई के द्वारा। आज हम शारीरिक सुख पाने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आत्मिक आनंद शांति यानी हम प्रभु जो चाहते हैं उसके अनुसार आज हम नहीं चलते हैं, जिसके दौरान आज हमारे जीवन में सफलता नहीं है। प्रभु कहते हैं, वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाएं, क्योंकि यह दिन बुरे हैं, ये दिन वर्तमान समय बुरे हैं। प्रियजनों, आज पूरी तरह से युवक युवतियाँ आज पाप और बुराई में जीवन बिताने के कारण आज उनका आत्मा नष्ट हो रहा है, जीवन में कोई सफलता नहीं है।
आज हम प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, वचन को पालन करते हैं, तभी हम निर्दोष आचरण जीवन बिता सकते हैं। माँ मरियम अपनी युवावस्था से, बचपन से उनके माता पिता ने उनको प्रभु के वचनों के अनुसार उन्हें सिखाया, लिखाया, पढ़ाया, और माँ मरियम छोटे उम्र से ही पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताती थी। प्रभु का वचन जब हम हृदय में संजोए रखते हैं और उन पर मनन चिंतन करते हैं, तब हम पवित्र जीवन बिता सकते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को अपने हृदय में संजोए रखते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं, मनन करते हैं, प्रियजनों, प्रभु वायदा करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 2-3 में लिखा है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वो मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। प्रियजनों, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, प्रभु के वचनों को हृदय में संजोए रखता, वचन के अनुसार जीवन बिताता है, विश्वास में जीवन बिताता है, प्रियजनों, वचन आगे कहता है कि वो मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। आज हमारे जीवन में सफलता क्यों नहीं है? युवक युवतियों को देखिए, जीवन में कोई सफलता नहीं है, विभिन्न प्रकार के रोग बीमार से पीड़ित हैं, जीवन में असफलता है, परेशान है। तो आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु के इन वचनों के अनुसार हम जीवन बिताएं, ताकि हमारे जीवन में प्रभु आशीर्वाद प्रदान करे, सफलता प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु।